हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आज हम जानेंगे कि अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में हम कैसा पता कर सकते हैं। अगर आप भूल गए अपना कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर, तो फ्रेंड्स बहुत इजी तरीके आपको 2 स्टेप बताने वाला हूँ जिससे आप अपना अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी पता कर सकते हैं। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो आपको लास्ट तक का वीडियो देखना है, स्टेप बाय स्टेप देखना है। इसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया, एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। और फ्रेंड्स, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियो आपको मिलते रहती है। तो फ्रेंड्स, पहला स्टेप है जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा फ्रेंड्स आपका अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी क्या है। तो हमको अपने फ्रेंड्स जीमेल के अंदर स्टेटमेंट आता है, देखिए इसको ओपन करना है और यहाँ आपको मिल जाएगा आपका स्टेटमेंट। तो आपको अपने ईमेल में जाना है, जीमेल में, और IPB ढूंढना है, IPPB लिखना है और आपका स्टेटमेंट ओपन हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए स्टेटमेंट के अंदर आपका अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी दोनों होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो स्टेटमेंट आपको फ्रेंड्स कस्टमर आईडी डालोगे तो खुल जाएगा फ्रेंड्स। आपको अपना स्टेटमेंट खोलना है और उसके बाद फ्रेंड्स आपको इसके अंदर अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी मिल जाए। तो स्टेटमेंट खोलने के लिए आपको PDF होना चाहिए, एडोब आर्कोबेट आपको डाउनलोड कर लेना है और ये आपको इसमें ही ओपन करना है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कहाँ स्टेटमेंट रहता है, आप देख लेना, ऐसा आप इसके अंदर ढूंढ सकते हैं। तो चलिए हम अपने जीमेल में जाते हैं और स्टेटमेंट को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद आपको फ्रेंड्स सेम टू सेम प्रोसेस करके आप अपना अकाउंट नंबर और स्टेटमेंट दोनों निकाल सकते हो, अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी दोनों निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ अपना स्टेटमेंट को ओपन कर लेता हूँ। आपको इसको पहले डाउनलोड करना पड़ता है, तो आप डाउनलोड कर लेना। तो मेरा डाउनलोड किया है, तो एडोब आर्कोबेट मेरा डाउनलोड हो गया। सिर्फ इसके अंदर फ्रेंड्स अभी ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहता है, तो हमारा पासवर्ड फ्रेंड्स आपको ईमेल के अंदर ही आपका दिख जाएगा, क्या आपको इसमें डालना है। तो आपका फ्रेंड्स 4 नंबर डालना है आपको नाम के, और आपको ईयर डालना है, डेट ऑफ बर्थ कैसा रहता है फ्रेंड वैसा आपको डालना है और इसे ओपन कर लेना है। तो आपको अलग से वीडियो है इसके ऊपर, अगर ओपन नहीं करने आ रहा तो आपको वीडियो देख लेना, हाउ टू ओपन IPB बैंक स्टेटमेंट। तो आपको मैं लिंक में दे दूंगा वो वीडियो, वो आप देख के ओपन कर सकते हो। तो चलिए मैं अब ये ओपन हो गया। यहाँ आपको बैंक स्टेटमेंट दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। के अंदर कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर कैसा, देखिए कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर आपको दिख रहा होगा, ऐसा आप अपना निकाल सकते हो फ्रेंड्स। इसको ओपन करना है और इसके अंदर आपको देख लेना है अपना कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर, ऐसा आपको शो हो जाता है। तो ये लेके आप अपना अकाउंट में लॉगिन हो सकते हैं। तो चलिए हम जानेंगे अब दूसरा और प्रोसेस के बारे में जिससे हमारा कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर पता कर सके। तो आपको फ्रेंड्स अभी ये जो स्टेप बताने वाला उसको पूरा फॉलो करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप देखना है। तो उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपको अपना अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी कैसा निकालने का है। तो हमको अपने जीमेल में जाना है और यहाँ से एक रिक्वेस्ट करना है। तो कैसा रिक्वेस्ट करते हैं वो आपको देखना है। तो जीमेल में चले जाइए और अपने रजिस्टर ईमेल आईडी है तो उससे करोगे तो बहुत अच्छे फ्रेंड, जल्दी रिप्लाई आ जाता है। आपका जीमेल आईडी रजिस्टर नहीं है IPB में तो भी चलेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ हमको अपने कंपोज पे क्लिक करके आ जाना है। कंपोज ईमेल के अंदर फ्रेंड्स यहाँ लिखना है आपको, सेम टू सेम जो प्रोसेस बता रहा हूँ वैसा आपको लिख लेना है और फिर नीचे आपका नाम लिखना है। तो पहले आप ये जो हमको लिखना है सर, अब मैडम ये लिख लीजिए और नीचे आपको अपना यहाँ नाम लिख लेना है। तो आपका जो भी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में नाम होता है वो आपको डाल लेने का है। तो आपने जो नाम दिया था अकाउंट ओपन करते समय वो आपको डाल लेने का है और पूरा नाम डालने का। ज़रा भी नाम गलत होगा तो आपका ये जो रिक्वेस्ट है रिजेक्ट हो जाता है। और इसके बाद आपका फ़ोन नंबर आएगा, रजिस्टर फ़ोन नंबर आपको डालने का, कोई दूसरा नंबर नहीं डालने का, सिर्फ अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर डाल लेना। और फ्रेंड्स देख के डालना, आपका रजिस्टर नंबर गलत नहीं देना चाहिए, इससे ही मालूम पड़ता है ये आपका अकाउंट है, इसका ही भेजना है। तो इसके लिए आपको देख के डालने का है। अब इसके बाद हमको इधर रिक्वेस्ट लिखना है। तो क्या रिक्वेस्ट लिखना है आप देख लीजिए, वो हमको लिखना है। तो यहाँ आपको अभी पहले रीज़न बताना पड़ेगा काहे के लिए आपको कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर चाहिए। तो आपको जो भी रीज़न है आपका जिससे आपका घूम गया है या आपको याद नहीं है, वो रीज़न आपको यहाँ लिख लेने का है। तो अगर आपका पासबुक में था तो आपका पासबुक गुम गया है तो वो भी लिख सकते हो।
आप कोई भी रीज़न बताइए, उसके बाद ही आपको वो रिक्वेस्ट करना है अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी की। देखिए ऐसा भी लिख सकते हैं, माय कस्टमर आईडी वाज लॉस्ट, प्लीज़ सेंड माय कस्टमर आईडी। तो मुझे सिर्फ कस्टमर आईडी चाहिए, अकाउंट नंबर है मेरे पास। तो अगर आपके पास अकाउंट नंबर है, सिर्फ कस्टमर आईडी चाहिए, तो आप कस्टमर आईडी के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको दोनों चाहिए तो आपको दोनों लिखना है, माय कस्टमर आईडी एंड अकाउंट नंबर वाज लॉस्ट, फॉरगेट कुछ भी लिखिए फ्रेंड्स, बस चलेगा। आपको सिर्फ इतना लिखना है, फॉरगेट भी लिखिए चलेगा। माय कस्टमर आईडी एंड अकाउंट नंबर वाज फॉरगेट, प्लीज़ सेंड माय कस्टमर आईडी एंड अकाउंट नंबर। तो आपको ऐसा लिख लेना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, मैं इधर कस्टमर आईडी मैं भूल गया हूँ, वही रिक्वेस्ट करने वाला हूँ। अकाउंट नंबर मुझे नहीं चाहिए, तो आपको अकाउंट नंबर चाहिए तो आप अपना अकाउंट नंबर लिख लेना। तो मैं यहाँ सिर्फ कस्टमर आईडी के लिए रिक्वेस्ट कर देता हूँ। तो ऐसा करके आपको रिक्वेस्ट करना है। तो जो भी मैं आपको ये फॉर्मेट बता रहा हूँ उसमें आप लिख सकते हो। आप चाहे तो हिंदी में लिखना है, आपको हिंदी आता है तो हिंदी में भी लिख सकते हो। तो देखिए ऐसा लिख लेने का, आपको जो भी जैसा लिखने आता है लिख लीजिए। उसके बाद आपको रिक्वेस्ट करना है। तो आप ये डायरेक्ट मैं आपको ऑफलाइन भी प्रोसेस बताने वाला हूँ, उसके बाद वो ऑफलाइन प्रोसेस करके भी आप अपना अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी निकाल सकते हो। तो ऐसा लिख लीजिए, माय कस्टमर आईडी आई एम फॉरगेट, प्लीज़ सेंड माय कस्टमर आईडी। तो मुझे कस्टमर आईडी चाहिए, इसके लिए मैंने सिर्फ कस्टमर आईडी किया। आपको अकाउंट नंबर चाहिए तो अकाउंट नंबर लिख लेना इसकी जगह एंड लगा के। तो आप एंड लगा के अकाउंट नंबर लिख सकते हो। देखिए ऐसा लिख लेने का है और इसके बाद आपको सेंड कर देना फ्रेंड्स। सब्जेक्ट में लिखने का है, देखिए जो बता रहा हूँ वो लिख लेना, कस्टमर आईडी फॉरगेट। या आप रिक्वेस्ट भी लिख सकते हो, कस्टमर आईडी रिक्वेस्ट या फॉरगेट, जैसा आपको कस्टमर लिखने हैं फ्रेंड्स। आपका अकाउंट नंबर और वो आता है, अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी दोनों भी लिख सकते हो। और यहाँ हमको फ्रेंड्स ये जो सब देख लेना है, कुछ भी मिस्टेक रहेगी आपको सही करने का है। और इसको IPV की जो ईमेल आईडी होती है हमको एप्लीकेशन में मिल जाती है या आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट से ही लेने का, इधर से नहीं लेने का, आपको ऑफिशियल वेबसाइट से लेके उनको सेंड कर देने का है। तो हमारा ये चले गया और 1 से 2 घंटे के अंदर हमको रिप्लाई आ जाएगा। आपका सब कुछ सही होगा तो आपको मिल जाएगा। और अब मैं आपको ऑफलाइन बताने वाला हूँ। तो ऑफलाइन प्रोसेस फ्रेंड्स आपका एक सिंपल है, आपको ब्रांच में विज़िट करना है, ब्रांच में जाना है और उधर बोलने का है मेरा कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर भूल गए। तो आपको फ्रेंड्स वो फ़ोन नंबर पूछते तो फ़ोन नंबर बताना पड़ेगा। फ़ोन नंबर जैसे आप बताओगे वैसे ही आपका कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर मिल जाएगा। तो देखिए हमारा जो ईमेल भेजे थे, हमारे को एक कन्फर्मेशन ईमेल आता है, ऐसा आपका पहुंच गया है। मतलब आपका जो आपने रिक्वेस्ट किया था कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर के लिए फ्रेंड, ऐसा आपका आ जाएगा। तो मैंने सिर्फ कस्टमर आईडी के लिए रिक्वेस्ट किया, अकाउंट नंबर के लिए नहीं मेरे पास है। तो आपको ही मालूम है, सिर्फ अब हमको फ्रेंड्स 1 से 2 घंटा या 3 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई आ जाता है। यहाँ 2 से 3 दिन का टाइम देते पर यहाँ हमको जल्दी से आ जाता है। तो पहले भी मैंने अपना अकाउंट नंबर फ्रेंड्स ऐसा ले चुका हूँ, सिर्फ मुझे कस्टमर आईडी ही चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसी वीडियो आपको मिलते रहती है। अगर कुछ पूछना है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दें, नहीं बोले ऐसी वीडियो आपके लिए